वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको जो पढ़ाया था द स्विच स्टेटमेंट के बारे में, हल्का सा हम एक बार रिवाइज करके ही आगे की ओर चलेंगे। जहाँ पर आपने पढ़ा था कि स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। तो द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग मल्टीपल चॉइसेस, यानी जब आपको मल्टीपल चॉइसेस के साथ में कुछ स्टेटमेंट देनी हो और उनमें से किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना हो, तब हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। जैसे कि स्विच स्टेटमेंट का अगर सिंटेक्स देखें तो स्विच स्टेटमेंट के सिंटेक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्विच का कीवर्ड लगाना होता है, देन अपना वेरिएबल देना होता है और इसके बाद यहाँ पर आपको स्विच स्टेटमेंट यानी जो भी आपने स्विच स्टार्ट किया है उसका एक ब्लॉक ओपन करना होता है और इसके बाद जो भी कुछ आपको केस का कांस्टेंट या केस लेवल देना होता है वो आपको केस लगाना होता है और यहाँ पर अपना कांस्टेंट देना होता है। देखिए, केस का जो भी कांस्टेंट होगा वो या तो इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी स्टेटमेंट रखनी होती है और फिर आप ब्रेक लगाते हैं। ऐसे करके आप स्विच स्टेटमेंट में जितनी भी आपको केसेस देने होते हैं वो सभी केसेस आप इस ब्लॉक के अंदर देते हैं। अगर आपने जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाली है वो जिस भी केस से मैच कर जाता है, आपकी वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है और प्रोग्राम वही जगह से ब्रेक हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू दिया जिसको आपने केस में कहीं पर डिस्क्राइब ना किया हो, तब फिर आपका जो प्रोग्राम होता है वो सीधे सीधे आपका टर्मिनेट कर जाता है डिफ़ॉल्ट के पास में। और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट आपने दिया होता है वो आपकी प्रिंट हो जाती है। तो इसका एक प्रोग्राम हमने आपको बताया था जिसमें आपको करना क्या था, आप जब 1 प्रेस करते हैं तो संडे आ जाए, 2 प्रेस करें तो मंडे आ जाए। इसी तरीके का एक प्रोग्राम आज हम आपको इस स्टेटमेंट का रन करा करके दिखाएंगे। देखिएगा बच्चों, ये प्रोग्राम है आपके सामने है। इसमें हम करने क्या वाले हैं, प्रोग्राम फॉर कन्वर्टिंग डिजिट ऑफ अ नंबर टू करस्पॉन्डिंग वर्ड्स। यानी आपने जब भी कभी आप कीबोर्ड से जो भी आप डिजिट प्रेस करें तो अगर आपने 0 प्रेस किया है डिजिट तो फिर आपका 0 लिख कर क्या है वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी 0 का नाम लिख के आ जाए। ऐसे ही अगर आपने कीबोर्ड से 1 प्रेस किया है, जब आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करें तो यहाँ पर जो प्रिंट होकर के आ जाए वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे ही जब आप कीबोर्ड से 2 प्रेस करें तब आपके पास में जो मैसेज लिख करके आ जाए वो क्या आ जाए, 2 आ जाए। ऐसे करके आपको एक प्रोग्राम बनाना है। इसी टाइप का एक प्रोग्राम हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन उसमें क्या करना था, उसमें जब आप केस में 1 प्रेस करते थे तो आपके पास में मंडे प्रिंट होता था। यहाँ पर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिस प्रोग्राम में 0 से 5 के बिटवीन का कोई भी नंबर, 0 से 5 के बीच में कोई भी नंबर जब आप एंटर करें तो उस नंबर का नेम कन्वर्ट हो जाए, यानी वो नंबर जो भी उसका वर्ड है उस वर्ड में वो कन्वर्ट होकर के आपके सामने आ जाए। जैसे अगर आप 0 प्रेस करें तो फिर आपके सामने 0 लिख के आ जाए, जब आप कीबोर्ड से 1 प्रेस करें तो फिर क्या लिख करके आ जाए, 1 प्रेस हो जाए। ऐसे करके एक स्विच केस से प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप जो है जैसे अब आपने 0 प्रेस किया तो 0 लिख के आया, 1 प्रेस किया तो 1 लिख के आया। ऐसे ही जब आप जो है 2 प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास में 2 लिख करके आएगा। जब आप 3 प्रेस करेंगे तो 3 लिख के आएगा, 4 प्रेस करेंगे 4 लिख के आएगा, 5 प्रेस करेंगे 5 लिख के आएगा। लेकिन मान लीजिए आप 0 से 5 के बीच का नंबर नहीं डालते हैं, आपने कोई कैरेक्टर प्रेस कर दिया, आपने कोई सिंबल प्रेस कर दिया या फिर आपने 6, 7, 8 कोई ऐसा नंबर डाल दिया, तब फिर आपका जो प्रोग्राम होता है वो सीधे आपका जो है डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चला जाता है और यहाँ पर आपको मैसेज क्या देगा, नॉट अ करेक्ट नंबर। ऐसा एक प्रोग्राम आपको बनाना है। तो इस प्रोग्राम को अब हमने जो ना यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाया है वो ओनली 0 to 5 डिजिट के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसको 0 से लेके 100 तक का बना सकते हैं, 0 से 10 तक का बना सकते हैं, जैसे भी आपको बनाना हो उस टाइप में बना सकते हैं। आइए इसे रन करा करके देख लेते हैं। जब इसको हमने रन किया तो रन करने पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल हो गया, प्रोग्राम हमारा सक्सेस हुआ और इसके बाद में रन वाली स्क्रीन पे हमें आउटपुट दे रहा है कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 5, यानी करना क्या है, कीबोर्ड से कोई भी नंबर प्रेस करना है जो कि हमारा 0 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर प्रेस किया जो कि नंबर हमारा क्या है, 3 है। अब 3 प्रेस करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तुरंत देखिए आपका 3 लिख करके आ गया है। इस तरीके से आप जितने बार इसको रन कराते हैं और रन कराने के बाद जैसी जैसी वैल्यू डालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इस बार 0 प्रेस किया, 0 प्रेस करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो 0 लिख के आ जाएगा। ऐसे करके जो भी नंबर आप डालेंगे वो नंबर आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए इस बार हम कुछ और दे देते हैं, इसको एक बार रन कराएं और रन कराने के बाद में हमने डाल दिया यहाँ पर 7 डालने के बाद जब इंटर करेंगे तो क्या लिख के आ रहा है, नॉट अ करेक्ट नंबर।
तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि अगर आप 0 देंगे तो 0 लिख के आएगा, 1 देंगे तो 1 लिख के आएगा। जितने हमने वहाँ पर केसेस दिए हैं उन केसेस के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। तो स्विच केस स्टेटमेंट, जब भी आपको स्विच केस का प्रोग्राम बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक कोई भी वेरिएबल लेना है। जैसे हमने अपना वेरिएबल यहाँ पर लिया है डिजिट, आप चाहें तो इसे के जो भी वेरिएबल का नाम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, प्रिंटफ में एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 5 एक मैसेज यूज़र को दे दिया है कि अगर वो 0 से 5 के बीच में कोई नंबर डालेगा तो उसको उस नंबर का नेम मिल जाएगा। ऐसे ही स्विच के अंदर यहाँ पर जहाँ हमें वेरिएबल रखना था तो ये वेरिएबल में क्या रखा है, जिस वेरिएबल में आप यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो जब आप 0 प्रेस करेंगे तो डिजिट में 0 चला जाएगा। इट मीन्स जैसे ही स्विच के अंदर डिजिट आया तो डिजिट की वैल्यू क्या है, 0 है, वो सीधे केस 0 के पास जाएगा, 0 प्रिंट करेगा, ब्रेक कर देगा। ऐसे ही अगर आपने डिजिट में 1 डाला है तो स्विच के अंदर 1 है, वेरिएबल डिजिट में क्या है 1 है, तो वो सीधे कहाँ पर जाएगा, केस 1 के पास जाएगा और आपको 1 प्रिंट कर देगा। डिजिट की जो भी वैल्यू आप देंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्विच केस स्टेटमेंट से हम प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका जो है वो लूपिंग है, यानी द लूप कंस्ट्रक्ट। क्या होता है लूप, लूपिंग का यूज़ हम प्रोग्राम में क्यों करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी आगे की प्रोग्रामिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इनको जानना और इनको अच्छे से सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात हमने आपको बताया था कि आप प्रोग्रामिंग कोई भी सीखना चाहें, चाहे वो आपकी पाइथन हो या फिर आप C++ सीखना चाहते हो या फिर आप जावा सीखना चाहते हो, अगर आपको C लैंग्वेज आती है तो इस लैंग्वेज के आने पर आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज जब आप सीखेंगे तो वो लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको हर एक लैंग्वेज में मिलती हैं, इसलिए इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। तो लूप क्या है, इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड्स अगेन एंड अगेन अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज अचीव्ड। यानी प्रोग्रामिंग में लूप का मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आप जो भी ब्लॉक ऑफ कोड देंगे वो कोड आपके बार बार रिपीट होंगे, अगेन एंड अगेन वो रिपीट होंगे। कब तक होंगे, अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज अचीव्ड। जब तक आपने लूप के अंदर जो भी कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन तक आप नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपने जो भी स्टेटमेंट या जो भी ब्लॉक ऑफ कोड दिए हैं वो आपके बार बार रिपीट होते जाएंगे। ये आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपके प्रोग्राम की साइज को बहुत छोटा कर देता है, प्रोग्रामिंग की साइज को रिड्यूस कर देता है और प्रोग्राम को बहुत आसानी से क्रिएट करने के लिए होता है। तो जान लेते हैं कि लूपिंग हमारे पास कैसी कैसी हैं और किन किन लूपिंग का हमें यूज़ करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C कंटेन्स 3 स्टेटमेंट फॉर लूपिंग, यानी C लैंग्वेज में आपके पास में 3 तरीके की स्टेटमेंट होती हैं जिनका यूज़ हम लूपिंग के लिए करते हैं। जैसे पहला है द वाइल लूप, पहला हमारा क्या कहलाता है, द वाइल लूप। दूसरा है द डू वाइल लूप और तीसरा है द फॉर लूप। अब ये 3 तरीके होते हैं, ये तीनों ही तरीके हमारे क्या होते हैं, लूप होते हैं। इसका मतलब इनमें से कोई भी आप कंडीशन का यूज़ करें वो सभी कंडीशन का काम होता है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना। जब तक आपने जो भी कंडीशन दिया होगा वहाँ तक आप ना पहुँच पाएँ तब तक कि वो उन स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने का काम लूपिंग का काम होता है। तो लूपिंग जो होती है बेसिकली वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक लूपिंग जो होती है उसको हम लोग कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और एक लूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है ये हम आपको बताएंगे, जैसे जैसे आपको लूपिंग हम बताते जाएंगे वैसे वैसे हम वो टॉपिक भी बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप को क्या कहा जाता है, एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब, एंटर करने का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप प्रोग्राम में अंदर एंटर करें तो एंटर करते ही जब उसको कंडीशन मिल जाती है तो कंडीशन को वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो है उस स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, अदरवाइज वो उसी जगह से प्रोग्राम हमारा क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। ऐसे लूपिंग को कहा जाता है एंट्री कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप कंस्ट्रक्ट कंटेन्स द कंडीशन फर्स्ट, यानी वाइल लूप में क्या होगा, जब आप वाइल लूप देखेंगे तो वहाँ पर वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी कंडीशन को रखता है। इफ़ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर जो भी आपने उसके अंदर कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाइड है, मतलब वो कंडीशन आपकी सही है, ट्रू है, तो द कंट्रोल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। तब आपने जो भी स्टेटमेंट दी होंगी उस ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे लिखा है वाइल लूप एल्स इट इग्नोर दिस स्टेटमेंट। अगर आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तब क्या करेगा, इट इग्नोर्स दिस स्टेटमेंट, यानी वो क्या करेगा, उस जो भी आपने स्टेटमेंट दी है उनको इग्नोर कर जाएगा। तो देखिए क्या कि वाइल लूप को हम कैसे रखेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ वाइल लूप इज,
आपको करना क्या होगा, सबसे पहले वाइल रखना होगा, वाइल के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन रखनी होगी, और इसके बाद में आपने देखिए ब्लॉक ओपन किया। अब इस ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, इस वो स्टेटमेंट रखनी है जिन स्टेटमेंट को आप रिपीट करना चाहते हैं, यानी जिन स्टेटमेंट को आप चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी बार बार एग्जीक्यूट हो जाए, तो उन स्टेटमेंट को आपको इस ब्लॉक के अंदर देना होगा। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई, इट मीन्स कंडीशन ट्रू हो गई, तब आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी, और ये जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तब तक ये स्टेटमेंट आपकी बार बार प्रिंट होती जाएगी। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आपकी यहाँ वाली फॉल्स हो जाएगी तो तुरंत ये प्रोग्राम आपका क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखिएगा इसका एक छोटा सा प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर हमने, ये तो हमारी कमेंट लाइन है, आप सभी लोगों को बताया था हमने कि इस तरीके से हम क्या देते हैं, कमेंट देते हैं। और इसके बाद में प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने क्या डाला, हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर हैज़ इंक्लूड conio.h। हेडर फाइल्स लगाने के बाद void मेन फंक्शन लगाया है और डेलीमीटर ओपन किया है। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। आपने लिया डेटा टाइप इंटीजर यानी इंट, और x नाम का हमारा वेरिएबल हो गया, और x के अंदर हम 1 को असाइन कर रहे हैं। चूँकि ये जो आपका x लगा हुआ है ये काउंटिंग वेरिएबल है, ये काउंट करेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट को रिपीट कराना है। तो नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट को रिपीट कराना है मतलब हमको काउंटिंग भी स्टार्ट करनी होगी कि 1 से स्टार्ट करें, पहले 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो। इसलिए हमेशा जब भी कभी आप लूपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो लूपिंग का प्रोग्राम बनाते समय आपको एक वेरिएबल लेना होगा, जिस वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। यानी इसका काम होगा काउंटिंग करेगा कितने नंबर ऑफ टाइम आपने स्टेटमेंट रिपीट की हैं। तो उसकी वैल्यू आपने, जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। तो यहाँ पर क्या है, इंट x इज इक्वल टू 1। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये तो हमारा कमेंट है। आप इस कमेंट को आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में हटा भी सकते हैं, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ पर आपको केवल प्रोग्राम समझाने के लिए इन कमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंडीशन इज टेस्टेड इफ ओनली इट इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर द लूप। मतलब इसका क्या मतलब है, द कंडीशन इज टेस्टेड यानी आपने जो भी कंडीशन दिया है वो टेस्ट की जाएगी। इफ़ ओनली इट इज़ ट्रू, अगर जो भी आपने कंडीशन दिया होगा वाइल के अंदर वो कंडीशन आपकी सही होगी, तो द कंट्रोल एंटर्स इनटू द लूप, यानी तभी आपका जो कंट्रोल होगा वो लूप के अंदर जाएगा। लेकिन कंडीशन के फॉल्स होने पर वो लूप के अंदर नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वाइल x ग्रेटर देन 10। अब ये आपका जब लिखा जाएगा, इतना लिखने के बाद हमने क्या किया, ब्रेस ओपन किया। ब्रेस होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा प्रिंटफ और x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। फिर यहाँ पर x प्लस इक्वल 1। अब ये कंडीशन हमने आपको बताया था कि चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस इक्वल 1, या फिर आप x प्लस प्लस लगा दीजिए, या फिर आप लिखिए x इज इक्वल टू x प्लस 1। इन तीनों का मतलब होता है x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देना। और यहाँ पर हमने इस वाइल को क्लोज कर दिया। तो जब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पर x की वैल्यू तो 1 से इनिशियलाइज हो गई है। अब जैसे ही वो वाइल के पास आएगा तो वाइल के पास उसने एक कंडीशन देखा, इस कंडीशन को वो टेस्ट करेगा। x के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 है। अब यहाँ चेक किया 1 ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन सही है, 1 10 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आपको ये बात पहले ही बता दी गई थी कि कंडीशन के फॉल्स होने पर ये इसके अंदर नहीं जाएगा, यानी वो सीधे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और प्रोग्राम से बाहर आने के बाद गेट ch करेगा, और गेट ch करने के बाद एंड ऑफ मेन फंक्शन, यानी यहाँ पर मेन फंक्शन को बंद कर देगा। ये जो हमने यहाँ पर ब्लॉक ओपन किया, ब्लॉक क्लोज किया, तो ये हमारा ये वाला जो ब्लॉक है ये एंड ऑफ वाइल को बंद कर रहा है। और ये वाला जो ब्लॉक क्लोज किया है ये आपका मेन वाला ब्लॉक क्लोज किया है, ये यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये एंड ऑफ मेन है, मेन को क्लोज कर रहा है। तो ये सब एज अ कमेंट के तौर पे आपको समझाया गया है। इनको आप प्रोग्राम में नहीं भी लिखेंगे तब भी आपके आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको केवल इतना समझना है कि x की वैल्यू 1 है और 1 ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स हो जाने के कारण ये इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएगा, इसका कोई भी काम नहीं करेगा, सीधे सीधे गेट ch पे आ जाएगा। तो इसका मतलब जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो रन कराने पे इसका कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, यानी नो वैल्यू इज प्रिंटेड। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होगी। देखिएगा बच्चों, इस पर हमारा प्रोग्राम वही है, बस यहाँ पर हमने कंडीशन को चेंज किया है और इस प्रोग्राम से कमेंट्स लाइन को हटाया है। कमेंट्स लाइन को इसलिए हटाया है ताकि आपको मेन प्रोग्राम समझ में आए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर क्या आपने हेडर फाइल्स लगाई हैं, फिर x में हमने क्या ले रखा है, 1। x हमारा एक काउंटर वेरिएबल है जो कि काउंट करेगा कितने नंबर ऑफ टाइम ये आपकी स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। नीचे क्या किया गया है, वाइल x लेस देन इक्वल 3,
यानी आपको यहाँ पर अपनी कंडीशन चेक करनी है। अब देखिए प्रोग्राम में एंटर करते ही हमें कंडीशन को चेक करना है। अगर ये कंडीशन हमारी सही होगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये इसी जगह से प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए यही कारण है कि व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल कहा जाता है, कि प्रोग्राम में एंटर करते ही कंट्रोलिंग कर लेना। अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट करेगा, कंडीशन के फॉल्स होने पे सीधे वो प्रोग्राम से बाहर जंप कर जाता है। तो यहाँ पर आपने चेक किया व्हाइल x लेस देन इक्वल 3। अब x की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 लेस देन इक्वल 3, कंडीशन हमारी क्या है, सही है। 1 हमारा 3 से छोटा होता है। जैसे ही आप अंदर आएंगे प्रिंट करेंगे x इज, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा x इज, और इसके बाद में जो है आपने जो भी 1 वैल्यू दिया है ये प्रिंट हो जाएगा। यानी ऐसे प्रिंट होगा x इज, और %d की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, 1 है। नेक्स्ट टाइम पर आपने किया है x प्लस प्लस, इस जगह हमने आपको बताया था कि आप x प्लस इक्वल 1 भी कर सकते हैं या x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर सकते हैं। ये तीनों का ही मतलब सेम होता है कि x की वैल्यू में 1 प्लस 1 कर देना। तो x में 1 था, जैसे यहाँ पे x प्लस प्लस हो गया मतलब x में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 को लेने के बाद आपको ये ब्लॉक मिल गया। इसका मतलब जब तक ये हमारी कंडीशन सही नहीं होगी तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमें रिपीट करना है। जैसे ही आपको ये ब्लॉक मिलेगा तुरंत प्रोग्राम आपका जंप कर जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो फिर से स्टेटमेंट रिपीट करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो प्रोग्राम से बाहर आएगा। तो अब इसने चेक किया x की वैल्यू नीचे प्लस प्लस होने के कारण 2 हो गई थी, चेक किया 2 लेस देन इक्वल 3। अब देखिए 2 हमारा 3 से छोटा या बराबर है, तो 2 हमारा 3 से छोटा है मतलब कंडीशन क्या है, सही है। कंडीशन के सही होने पर एक बार फिर वो अंदर आएगा और यहाँ प्रिंट करेगा x इज, और %d के स्थान पर x की वैल्यू यानी 2 प्रिंट कर देगा। तो आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा x इज 2, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में x प्लस प्लस मिल जाता है, यानी x की वैल्यू जो 2 थी उसमें +1 हो गया तो x की वैल्यू हो गई 3। 3 को लेकर के वापस हम यहाँ पर गए, चेक किया 3 लेस देन इक्वल 3, 3 से छोटा हो या बराबर हो। तो इस बार 3 से छोटा नहीं है, लेकिन इक्वल लगे होने के कारण कंडीशन अभी भी सही है। 3 से छोटा हो या बराबर हो, तो 3 के बराबर है, और 3 के बराबर है मतलब कंडीशन सही है। फिर से आप अंदर एंटर आएंगे और यहाँ पर प्रिंट करेंगे x इज %d, x इज %d। जैसे ही आपने प्रिंट किया तुरंत आपके पास लिख के आ जाएगा x इज 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर आपने फिर x प्लस प्लस कर दिया। x प्लस प्लस करने का मतलब इस बार x की वैल्यू हमारी हो गई 4, +1 हो गया 4 हो गई। 4 को लेकर के वाइल के पास गए, वाइल में कंडीशन चेक किया 4 लेस देन इक्वल 3, 4 हमारा क्या हो, 3 से छोटा या बराबर हो। आपने चेक किया 4 लेस देन इक्वल 3, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और कंडीशन के फॉल्स होने से ही तुरंत ये इस ब्लॉक से बाहर आएगा, आगे से गेट ch मिल गया, तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा इसी जगह पे क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। तो यहाँ आपने ये चीज़ समझ लिया कि वाइल का मतलब है जब तक, और जब तक ये कंडीशन इसकी सही होगी तब तक ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बार बार रिपीट करता रहेगा। कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या होगा, तुरंत ये प्रोग्राम सीधे नेविगेट कर जाएगा, नीचे आया उसे गेट ch मिल गया, और यहाँ पर एंड ऑफ मेन की एंडिंग मिल गई, मतलब प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो रन कराने पे ये आपको इस टाइप का आउटपुट देता है। तो ऐसे करके आपको व्हाइल का प्रोग्राम बनाना होगा। देखिएगा जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे ये वही सेम प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने x में 1 ले रखा है, इस बार हमने x लेस देन 10 दिया है, यानी x में 1 है और 1 लेस देन 10 तब तक ये चले जब तक वो 10 से छोटा हो। तो इसका मतलब वो आपका 9 स्टेटमेंट तक प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा है, इस वजह से आपका 10 की स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करेगा। देखिएगा जब इसको हम रन कराएंगे तो रन करने में आउटपुट आपको किस तरीके से मिलता है। जैसे ही आपने इसको रन किया तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 10 वाली वैल्यू आपको नहीं प्रिंट करेगा, बिकॉज आपने जो यहाँ पर स्टेटमेंट लगाई है उसमें आपने इक्वल का साइन नहीं लगाया है। यहाँ पर जो हमने कंडीशन दिया है x लेस देन 10 दिया है, तो x लेस देन 10 मतलब 9 तक तो वो जाएगा, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 10 होती है तो यहाँ चेक करेगा 10 लेस देन 10, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने का मतलब इस प्रोग्राम से सीधे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको व्हाइल लूप के प्रोग्राम बनाने होंगे। अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया था ये नॉर्मल नंबर को प्रिंट करने का था। इसी तरीके से अगर आप इसकी टेबल प्रिंट करा लें
जैसे आपको कोई भी नंबर, यूज़र कोई भी नंबर दे, उस नंबर की सीधे सीधे टेबल प्रिंट होकर के आ जाए। तो ऐसा प्रोग्राम आप बनाने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।